बच्चों, सुसपनास क्लासेस में मैं सुसपना आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त जी के नर हो ना निराश करो मन को इस कविता को लेकर उपस्थित हूँ। तो कविता को पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले कवि के बारे में जानना जरूरी है। तो इस मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधाराओं के कवियों में से एक है और उनके काव्य में सरलता एवं सरसता का जो भाव वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। और इस राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध गुप्त जी का जन्म हुआ था 1886 में चिड़गांव जिला झांसी में। और उनके पिता का नाम था सेठ रामचरण जी और वो राम भक्त एवं सुकवि थे। और इसके बाद 1912 में वो प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया था और कालांतर ग्रंथ का रचना भी की थी। उनमें से पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। और उनके किसान खंड काव्य भारतीय कृषक जीवन की जो करुणा वो करुणा वहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग चलते हैं कविता की ओर। तो पहले कविता को एक बार देख लेते हैं। कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग ना चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पठ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वो स्वत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर रहो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जायस अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। अभी हम लोग कविता के जो भावार्थ है उसके ओर चलते हैं। हम लोगों को आत्मबल को बढ़ाने के लिए इस कविता के नाम से ही पता चलता है। तो देखिए, पहले नर हो ना निराश करो मन को, यहाँ से कवि ने क्या कहा है। कवि हमको समझा रहे हैं कि निराशा से दूर रहना चाहिए, जो हम सबके बड़े दुश्मन है। तो अभी आप देखें, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। मतलब कुछ काम करो, इसका मतलब हमें अपने जीवन की जो अच्छे से उपयुक्त करना चाहिए। हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से उपयुक्त करने के लिए कवि ने कहा है। मतलब कोई लक्ष्य बनाना है। कुछ काम करो, हम लोग का जो लक्ष्य, उस लक्ष्य को बनाना है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कवि हमें समझा रहे हैं कि ये ना हो जो हमें अवसर मिला है यह व्यर्थ ही चला जाए। हमें जो अवसर मिला है काम करने का, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपने लक्ष्य में उपनीत नहीं हो पाएंगे, तो वो लक्ष्य क्या होगा, व्यर्थ में वो काम चला जाएगा। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, मतलब निराश होकर कोई व्यर्थ हो या कुछ तो लक्ष्य निर्धारण करो। नर हो ना निराश करो मन को। हम लोग अगर निराश होकर यूं ही बैठे रहेंगे तो कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए कवि ने कहा है कि हम लोगों को निराश नहीं होना है। किसी भी काम को करने से पहले हम लोगों को अपना एक लक्ष्य बनाना है, और जब तक हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते तब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए, काम करते जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यही कवि ने हम लोगों को कहा है। जो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अर्थात जीवन को एक जिंदा लाश की तरह नहीं समझना चाहिए।
इसमें हम लोगों को अपने जो पद है वो पथ को खुद चुनना चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। अखिलेश्वर मतलब परमात्मा, ईश्वर। तो क्या कहा है, अखिलेश्वर आपके मदद के लिए हमेशा आपके पास ही खड़ा रहता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान तो सहारा बनकर हमेशा हम लोगों के साथ ही रहते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, मनुष्य हो तो मन को निराश मत करो। अब तो तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता हो वो सत्व कहाँ। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, फिर वो सच कहाँ जा सकता है। तुम उसे ढूंढ सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम ऐसा क्यों समझ रही हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे वो सच कहाँ जा सकता है, और मतलब तुम उसे ढूंढ सकते हो। कवि ने ऐसा कहा है। तुम स्वत्व सुधा पास रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। तुम अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करके इतना मजबूत बनाओ कि तुम अपने कोई भी संसार में अमर हो जाओ। अपने कर्म से तुम संसार में अमर हो सकते हो। दब रूप रहो भव कानन को, नर हो ना निराश करो मन को। मतलब जिस प्रकार जंगल के एक कोने में आग लगने से क्या होता है, पूरे जंगल आग लग जाते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो प्रतिभा है, जो कर्म है, वो अगर हम लोग एक बार कर ले तो क्या होगा, चारों ओर वो फैल जाएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि नर हो ना निराश करो मन को। तुम्हारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, तुम सिर्फ उसका सही तरीके से काम में लगाओ। गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मतलब हमें अपने मान सम्मान का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संसार में हमारा कुछ पहचान है और इसी बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। जब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। अगर हमारा धन संपत्ति भी चला जाए, लेकिन मान सम्मान कभी जा नहीं सकते, है कि नहीं। जो अपने अच्छे कर्म से मान सम्मान हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं, वो कभी ऐसे ही नष्ट नहीं होते हैं। और उस मान सम्मान को भंवरों की तरह क्या होता है, भंवरों की जो गूंज उसकी तरह मरणोत्तर के बाद भी वो गूंजते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को सदा अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हुए हैं तो हम लोगों को अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि इस जग में हमारा नाम रोशन रहे। सभी हम लोगों को मरणोत्तर के बाद भी हमारे नाम लेने से सब लोग हमें पहचान सके। निराश करो मन को। यार कविয়ে কি কৈছে যে তুমি মনুষ্য জীবন যেহেতু লাভ কৰিছা, তুমি কেতিয়াও হতাশ নহবা, তুমি আগুৱাই যোৱা, তোমাৰ লক্ষ্য তুমি পাবলৈ তুমি সদায় চেষ্টা কৰা, আৰু তুমি নোৱাৰাৰ কাম একো নাই। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে তুমি তোমাৰ জীৱনত তুমি যদি জন্ম লৈছা, সেই জন্মৰ সদায় ব্যৰ্থ হ'ব যদি তুমি এই দেশৰ কাৰণে, তোমাৰ নিজৰ কাৰণে যদি তুমি কিবা এটা কৰি যাব নোৱাৰা। তোমাক যদি এই জগতত কোনো চিনি নাপায়, মনুষ্য হিচাপে যদি তুমি আৰু তোমাৰ পৰিচয়টো জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জন্মৰ কোনো সাৰ্থক নহয়। আৰু ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে সুযোগবোৰ হাতৰ পৰা কি হয়, যোৱাৰ আগতে আমি চম্ভালি ল'ব লাগে, ধৰি ল'ব লাগে। যাৰ সুযোগ কেতিয়াও আমি এৰি দিব নালাগে। সৰু সৰু সুযোগৰ পৰাই কেতিয়াবা আমাৰ ডাঙৰ এটা সুযোগ অহাৰ চান্স থাকে, হয়নে নহয়। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, কেতিয়াও সৰু সৰু সুযোগ, এইটো সৰু বস্তু আমি এৰি দিওঁ তেনেকৈ বুলি আমি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে। আমি সেই সৰু সৰু সুযোগৰ পৰাই কি হ'ব পাৰে, এটা ডাঙৰ সুযোগ আমি জীৱনত পাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া এটা কথা ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে সৎ উপায় জানো কেতিয়াবা ব্যৰ্থ হোৱা দেখিছা, কেতিয়াও ব্যৰ্থ নহয়। আৰু জগতখন কেৱল সপোনেই নহয়, আমি যদি সপোন বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মিছা। সপোন সদায় কি হয়, সপোনত সদায় মিছা বুলি ভবা হয়, হয়নে নহয়। গতিকে আমি জগতখনত কিবা এটা কৰিব লাগিব, আমাৰ নিজৰ চিনটো আমি ৰাখি যাব লাগিব, সেইটো ভাবি আমি আমাৰ কৰ্ম কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে।
যেতিয়া তুমি গোটেইখিনি এই পৃথিৱীখনত পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই সত্যখিনি ক'লৈ যাব? ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে তুমি বিচৰা সকলো বস্তুৱে পৃথিৱীত আছে। তুমি যাক লৈ হতাশ হৈছা, তুমি বিচৰা সকলো বস্তুৱে ইয়াত আছে। গতিকে এই সত্যবিলাক ক'লৈ যাব? গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে যেনেধৰণে এখন জংঘলত যেতিয়া জুই লাগে, এডোখৰ ঠাইত জুই লাগে, তেতিয়া সেই জুইকুৰা কি হয়? উমি উমি গৈ গৈ গোটেই জংঘলখনত লাগি যায়, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ যদি প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাক তোমাক কোনেও লুপ্ত কৰিব নোৱাৰে। সি এদিন নহয় এদিন মানুহৰ ওচৰলৈ সি ওলাই আহিব। সেইকাৰণে কৈছে যে তুমি মনুষ্য হিচাপে কেতিয়াও হতাশ নহ'বা। তুমি সকলো তুমি পাৰিবা, তোমাৰ সেইখিনি সামৰ্থ্য আছে। আৰু কি কৰিব লাগে? আমি আমাৰ নিজ সন্মান, সেই মান সন্মানৰ ওপৰতো আমাৰ জ্ঞান হ'ব লাগে। কিয়নো যে আমাৰ এই সংসাৰত আমি কি হয়, আমাৰ নিজৰ কিছুমান অস্তিত্ব আছে। আমাৰ নিজৰ যি অস্তিত্ব, আমাৰ নিজৰ যি পৰিচয়, সেইটো যাতে সদায় আমি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত আমি ধ্যান কৰিব লাগে। আৰু যি কি নহওক, আমি কি কৰিব নালাগে, আমি কৰ্ম কৰাৰ যি স্পৃহা, কেতিয়াবা হাৰিলেও আমি সেই স্পৃহাটো কেতিয়াও ত্যাগ কৰিব নালাগে, কেতিয়াও হেৰুৱাব নালাগে। কাৰণ হাৰৰ আঁৰতে কি থাকে? জিত থাকে। সেইটো কথা আমি সকলোৱে জানো। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কবিতাটি অতি সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা আৰু এইটো তোমালোকৰ জীৱনত এটা পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কবিতাটোৰ ভাৱটোৰ ভিতৰলৈ যদি সোমাব পাৰা, নিশ্চয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা উপকাৰ পাবা। তো आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।